हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संबंध एवं फलन का लेक्चर नंबर 11। बच्चों, इसके पहले हम लोग 10 लेक्चर संबंध और फलन पर ले चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं बच्चों, तो आपको इसी चैनल पर वो वीडियोस मिल जाएंगे मेरे भाई, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। बच्चे, इसके पहले मेरे भाई हम लोग प्रश्नावली 1.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। बच्चों, पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन अगर आपको देखना है चैप्टर का, तो लेक्चर नंबर आप 9 और 10 बच्चे देख सकते हैं। इन दो लेक्चर में हमने इसको बहुत डिटेल में फलन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, फलन की संख्या निकालने का सूत्र क्या है, कैसे निकालते हैं, और बच्चे इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इन सभी बातों को बच्चे हमने लेक्चर नंबर 9 और 10 में कवर कर लिया है। आज की क्लास का बच्चे हमारा गोल रहने वाला है प्रश्नावली 1.2 और इसके प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के बच्चे प्रश्नों को आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। बच्चे, पहला प्रश्न कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन r स्टार से r स्टार एक एकेकी तथा आच्छादक है, जहां r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि r स्टार प्रांत को n से बदल दिया जाए तब कि सह प्रांत, जबकि सह प्रांत पूर्ववत r स्टार ही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। देखो मेरे भाई, आपसे बच्चे यहां दो सवाल पूछा है। पहले बच्चे कह रहा है, एक फलन है f(x) बराबर 1/x और ये कह रहा है कि सिद्ध करना है आपको कि यह फलन एकेकी और आच्छादक है। और बच्चे, r स्टार का मतलब होता है बच्चे ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं। इसका मतलब बच्चे ये है कि शून्य को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं। मेरे भाई, ऋणोत्तर का मतलब होता है बच्चे, यहां देख लो मेरे भाई, ऋणोत्तर का बच्चे मतलब क्या होता है, देख लो बच्चे। ऋणोत्तर मतलब मेरे भाई होता है शून्य को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं। शून्य को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं बच्चे, शून्य को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं मेरे भाई, इन्हें को बोलते हैं ऋणोत्तर संख्याएं। अब मेरे दोस्त आपको ध्यान देना है, पहला पार्ट बच्चे कह रहा है f(x) यानी कि फंक्शन दिया है बच्चे, कहां से कहां, तो कहेंगे सर 1/x है, और ये फलन बच्चे जिसका प्रांत r स्टार है, और बच्चे आपका सह प्रांत भी r स्टार है मेरे भाई। जब बच्चे फलन f(x) बराबर 1/x है और इसका प्रांत मेरे भाई, देखो जो बच्चे लिखा जाता है ये f यानी फलन है, कहां से कहां, तो कहेंगे सर ये r स्टार प्रांत होता है, और बच्चे ये वाला r स्टार आपका सह प्रांत है। तो बच्चे एरो के पहले जो लिखा होता है ये प्रांत के लिए होता है, और ये एरो के बाद वाला जो होता है वो सह प्रांत के लिए होता है। यानी आपका प्रांत और सह प्रांत दोनों क्या हैं, कहेंगे सर वास्तविक संख्याएं हैं। और कैसी वास्तविक संख्या, तो कहेंगे सर शून्य को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं को ही मेरे दोस्त आपका ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब बच्चे आपको सिद्ध करना है एकेकी आच्छादक। तो सबसे पहले मेरे भाई डालेंगे हेडिंग एकेकी। क्या डालेंगे, कहेंगे सर एकेकी। देखो बच्चे, एकेकी के लिए बच्चे सबसे पहले मान लेंगे, माना x1, x2 दो नंबर हैं बच्चे, ये r स्टार से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ये सब क्या है, कहेंगे सर x1, x2 दोनों वास्तविक संख्याएं हैं शून्य को छोड़कर बच्चे।
आर स्टार का मतलब ही होता है शून्य को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं, और इसी का दूसरा नाम मेरे भाई है ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं। अब देखो बच्चे, एकाएकी आपको जांच करना है, यानी 1 का जांच करना है। इसके लिए हमने मान लिया दो संख्याएं x1 x2 हैं और दोनों ऋणोत्तर संख्याएं हैं। अब बच्चे यहां पे आप निकालिए बेटा f ऑफ x1। तो बच्चे f ऑफ x1 यानी x के प्लेस पे बेटा x1 डाल दो तो आएगा 1/x1। इसी प्रकार मेरे भाई अगर आप f ऑफ x2 निकालेंगे तो आएगा 1/x2। ठीक है सर। अब बच्चे इसके बाद आपको एक समीकरण बनाना है। बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे सर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। बच्चे एक इक्वेशन यानी कि आपको समीकरण बना लेना है। मेरे भाई आपको हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये बात बताए थे कि अगर बच्चे आपको सिद्ध करना है एकाएकी फलन है कोई, अगर किसी फलन को आपको एकाएकी सिद्ध करना है तो इसके लिए मेरे भाई हमने आपको बताया था कि यहां पे f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 बच्चे एक इक्वेशन यानी कि आप समीकरण बच्चे बना लेंगे। अब मेरे भाई देखो ध्यान से, f ऑफ x1 की वैल्यू बच्चे क्या है, कहेंगे सर f ऑफ x1 है 1/x1 बराबर f ऑफ x2 बच्चे क्या है, कहेंगे सर 1/x2 है 1/x2। अब मेरे भाई यहां अगर तिर्यक गुणा करेंगे बच्चे, कैंची मल्टीप्लाई यानी कि तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आएगा बच्चे x1 1 जा x1 बराबर x1 का बच्चे मल्टीप्लाई सॉरी x2 का 1 में, तो कहेंगे सर x2। यहां से आपको मिल गया x1 बराबर x2। क्या मिल गया, कहेंगे सर x1 बराबर x2। यानी मेरे भाई अगर आपका x1 बराबर x2 आपको मिल गया है दोस्त, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे सर अतः फलन एकाएकी है। बच्चे क्या है, कहेंगे सर अतः फलन एकाएकी है। तो मेरे दोस्त आपको ध्यान देना है कि अगर आपके बच्चे फंक्शन में f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 इक्वेशन बना के बच्चे समीकरण हल करने के बाद अगर x1 बराबर x2 आपको मिल जाएगा तो बच्चे आपका फलन क्या हो गया, कहेंगे सर एकाएकी हो गया। तो बच्चे एकाएकी सिद्ध करने का सिंपल सा तरीका मेरे दोस्त है, कैसे करेंगे, तो बच्चे आपको कोई फंक्शन दिया अगर f ऑफ x बराबर 1/x, तो बच्चे आप x1 x2 उस प्रांत से मान लो। बच्चे प्रांत हमारा r स्टार है, तो हमने मान लिया कि x1 x2 दो संख्याएं हैं वास्तविक हैं, यानी कि r स्टार प्रांत से ली गई हैं। अब बच्चे इसके बाद आपको f ऑफ x1 निकाल लेना है, f ऑफ x2 निकाल लेना है। उसके बाद बेटा आपको इक्वेशन बनाना है f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। दोनों का बच्चे मान यहां रख के सॉल्व करने के बाद अगर आपका x1 बराबर x2 आपको मिल जाएगा तो आपका बच्चे क्या हो गया, कहेंगे सर यह एकाएकी फलन आपका सिद्ध हो जाएगा। अब मेरे बच्चे इसके बाद बात करेंगे हम आच्छादक की। तो बच्चे आप डाल लो हेडिंग यहां आच्छादक। तो मेरे भाई आप अगर आच्छादक डालेंगे हेडिंग यहां तो बच्चे लिखेंगे आपको फंक्शन दिया गया है fx बराबर क्या, कहेंगे सर 1/x। अब मेरे भाई fx का मान आपका कितना दिया है, कहेंगे सर 1/x दिया है। अब बच्चे चूंकि हम लोग जानते हैं कि fx जो होता है बच्चे y के बराबर होता है, तो बच्चे यहां पे क्या कहेंगे सर माना जो fx है बच्चे हमारा इसको y मान लिया हमने। क्या मान लिया, कहेंगे सर y मान लिया। तो बच्चे ये हमारा सवाल बच्चे यहां पे क्या रख देंगे, कहेंगे सर अगर हमने fx को y माना बच्चे तो लिख लेंगे बच्चे माना क्या, तो कहेंगे सर मान लिया मेरे भाई यहां पे माना f ऑफ x बराबर y। बच्चे fx को y मान लिया। बच्चे जब भी आप आच्छादक सिद्ध करेंगे उसमें आप fx को y मान लो। अब मेरे भाई ये y है तो y बराबर क्या होगा, कहेंगे सर 1/x होगा। अब मेरे भाई अगर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें x का मान निकालें तो x बराबर 1/y आएगा, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे देखो अगर ये 1/x था यानी x के रूप का फंक्शन था बच्चे फलन था, तो इसको f ऑफ x कह रहे थे। बच्चे ये मान y में हमारा फलन का आ गया तो इसको बच्चे हम क्या कह सकते हैं, कहेंगे सर f ऑफ y कह सकते हैं। क्या बोलेंगे सर, f ऑफ y बोलेंगे। बच्चे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर f ऑफ y बोल देंगे मेरे भाई। तो ये फंक्शन बच्चे क्या है, कहेंगे सर f ऑफ y है। अब बच्चे जो आपने f ऑफ y का मान निकाला है
यहां बच्चे ये बताओ y का मान यहां क्या नहीं रख सकते आप? बच्चे बताओ, ये मेरे भाई परिसर निकालने का आपका मेथड है। क्या है? कहेंगे सर परिसर निकालने का मेथड बेटा है। देखो परिसर कैसे निकालेंगे, देखो मेरे भाई बहुत सिंपल सा तरीका है। fx बराबर 1/x दिया है, कहेंगे हाँ सर। बच्चे f ऑफ x को y मान लो, ये y है, तो बच्चे y बराबर 1/x हो गया। बच्चे यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x ऊपर आएगा बच्चे, y नीचे चला गया, तो x का मान 1/y हो गया। यानी बच्चे इसको f ऑफ y बन गया, जो कि कितना कहेंगे सर 1/y। यानी बच्चे y का जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 1/y है। अब मेरे भाई आपको बताना है कि ये y के किस वैल्यू के लिए यह फलन डिफाइंड है, यानी कि परिभाषित है फंक्शन। तो कहेंगे सर यहां पे आप y का मान कुछ भी रख सकते हो, केवल 0 नहीं डाल सकते। क्यों बच्चे? क्योंकि मेरे भाई ये नीचे वाला जो y है ये 0 पर 1/0 नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगा बच्चे। यानी y के किन किन मान के लिए ये f ऑफ 1/y बच्चे जो आपका है परिभाषित है। तो कहेंगे सर यहां पे y डज नॉट बिलोंग टू 0। बच्चे y इज नॉट इक्वल टू 0, कहेंगे सर y जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। और y का वैल्यू बच्चे आप कुछ भी डाल दो मेरे भाई, तो ये बच्चे परिभाषित रहेगा। अगर 1 बच्चे डालोगे तो 1/1 आएगा, y का मान यहाँ 2 डालोगे 1/2 आएगा, y का मान बच्चे 1/3 डालोगे बच्चे, सॉरी अगर y का मान 3 डालेंगे बच्चे यहाँ तो 1/3 आएगा। यानी यहाँ y का मान आप कुछ भी बेटा रख सकते हो, केवल 0 को छोड़कर। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि जो हमारा परिसर आ गया मेरे भाई, क्या आ गया? कहेंगे सर परिसर बच्चे जो आपका आया है वह है कितना? कहेंगे सर सभी वास्तविक संख्या में से बच्चे 0 को घटा दो। क्या करो सर? सभी वास्तविक संख्या में से 0 को घटा दो। मेरे भाई अगर ध्यान से देखो तो यही बात तो उसने आपकी सह प्रांत में बच्चे दिया गया आर स्टार, तो बच्चे इसी को मेरे भाई उसने आर स्टार लिखा है। यानी कि बच्चे जो परिसर आपका आया है आर स्टार, यानी कि सभी ऋणोत्तर संख्याएं आ गया। और बच्चे अगर आप सह प्रांत की तरफ देखेंगे तो आपका सह प्रांत भी मेरे भाई क्या है? तो कहेंगे सर ये भी आपका आर स्टार ही है, यानी सभी ऋणोत्तर संख्याएं, यानी कि 0 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं आपका प्रांत भी बच्चे है, परिसर भी है और सह प्रांत भी है। तो यहां कह सकते हैं बच्चे चूंकि सह प्रांत जो है वह बराबर है आपका किसके? तो कहेंगे सर परिसर के। अगर बच्चे सह प्रांत मेरे भाई परिसर के बराबर है तो लिखेंगे अतः यह फलन आच्छादक है, यह फलन आच्छादक है। यानी बच्चे कहने का मतलब मेरे भाई यह है कि ये फलन जो है बच्चे आच्छादक भी है और एकेकी भी है। बच्चे यहां मेरे भाई ना तो प्रांत में 0 है ना सह प्रांत में 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 को छोड़कर आप कुछ भी संख्या बेटा यहां रख दो, आपका आच्छादक हो जाएगा बच्चे, यानी कि y का मान परिभाषित हो जाएगा। इसको बच्चे आपको हम दिखाते हैं अगले पेज पे। मेरे भाई मेरे दोस्त इसको आपको हम अगले पेज बेटा दिखाते हैं। यहां मेरे भाई कोई एक्स्ट्रा पेज तो है नहीं बेटा, तो कोई बात नहीं, यहां से मेरे भाई एक पेज हम लेते हैं, आपको समझाते हैं बात को। देखो बच्चे हमने क्या बताया, हमने कहा बेटा आर स्टार यानी कि 0 को छोड़कर वास्तविक संख्या प्रांत है बच्चे। आर स्टार यानी सह प्रांत बच्चे आपका आर स्टार ही है बच्चे। यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 नहीं बेटा, बस केवल 2 है, -2 है मेरे भाई। यहाँ भी यही सब संख्याएं बच्चे हैं आर स्टार ही बच्चे। जब फंक्शन हमारा दिया है f ऑफ x बराबर 1/x बेटा, अब जब x का मान मेरे भाई यहां से आप 1 रखोगे इसमें, तो f ऑफ 1 बेटा कितना है? कहेंगे सर 1/1 यानी कि 1 ही आएगा। ठीक है सर। तो बच्चे 1 का संबंध किससे है? तो कहेंगे सर 1 का संबंध बच्चे 1 से है। अब मेरे भाई x का मान अगर आप -1 रखेंगे तो आएगा 1/-1 यानी कि -1 दोस्त, यानी -1 रखने पर बच्चे -1 आ रहा है। ठीक है सर। देखो बच्चे
आपने सिद्ध तो कर लिया है बेटा, है ना? कहेंगे हाँ सर सिद्ध कर लिया है, लेकिन मेरे भाई सिद्ध नहीं करना, केवल आपको समझना भी तो है बच्चे। देखो एग्जाम में तो आप इतना लिखेंगे बेटा, सिद्ध एग्जाम में आप इतना ही लिखेंगे, हो गया मेरे भाई, एग्जामिनर समझ जाएगा। लेकिन बस बशर्ते आपको बच्चे हम समझाना हमें आपको है, इसलिए बच्चे हमने एग्जाम्पल देकर ये बगल में समझाया कि अगर इस फंक्शन में 1 रखेंगे तो 1 आएगा, -1 रखेंगे बेटा तो -1 आएगा। अगर बच्चे f ऑफ 2 रखेंगे तो सर 1/2 आएगा, यानी 2 का संबंध 1/2 से है। मेरे भाई अगर f ऑफ -2 रखेंगे तो सर -1/2 आएगा, यानी कि -2 का संबंध -1/2 से है। बेटा अगर x का मान आप 1/2 रख देंगे यहां तो कहेंगे सर f ऑफ 1/2 रखेंगे तो बेटा आएगा 1/1/2, यानी कि बच्चे आपका पलट के ये 2 हो जाएगा। कहां रख रहे हैं सर मान x का? कहेंगे सर यहां रख रहे हैं बच्चे, देखो इसमें मेरे भाई x की वैल्यू अगर 1/2 रखेंगे तो 1/1/2 बच्चे आएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो 1/2 का संबंध किससे? कहेंगे सर 2 से है। मेरे भाई यहां पे आप देख सकते हो कि एक प्रांत के एक अवयव का संबंध सह प्रांत के एक अवयव से है, यानी प्रांत के अगर एक अवयव का संबंध सह प्रांत के एक अवयव से बच्चे है तो यह आपका क्या होगा? कहेंगे सर एकेकी फलन होगा। और दूसरी बात मेरे भाई अगर ध्यान से आप देखो तो ये पॉजिटिव संख्याएं बच्चे, नेगेटिव संख्याएं बच्चे, सभी प्रकार की संख्याएं आपका परिसर बच्चे जो है वह परिसर बन रहा है, इसलिए कह सकते हैं बच्चे कि ये एकेकी भी है और बच्चे आच्छादक भी है। क्या है? कहेंगे सर यह एकेकी भी है और मेरे भाई यह आपका आच्छादक भी है। तो बच्चे ये दोनों फलन है, यह एकेकी भी है और बच्चे आच्छादक भी है। बोलो कोई समस्या है क्या? कहेंगे सर नहीं, कोई समस्या बच्चे आपको नहीं होने चाहिए मेरे भाई यहां तक। बोलो बच्चे कोई दिक्कत है? कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं बच्चे। देख लो मेरे भाई एकदम क्लियर हमने आपको एग्जाम्पल देकर बच्चे भी समझा दिया है। बच्चे ये आपका उदाहरण मेरे भाई है, क्या है? कहेंगे सर ये उदाहरण बच्चे क्वेश्चन 1 का ही मेरे भाई है। अब बच्चे इसने एक पार्ट उसने और पूछा है क्या? तो बच्चे ये कह रहा है दोस्त आपसे, देखो बच्चे इसको कॉपी कर लेते हैं, अगले पेज बच्चे इसको लाते हैं मेरे भाई। ये कह रहा है आपसे यहां पे कि बच्चे यदि प्रांत r स्टार को प्राकृतिक संख्या से बदल दिया जाए, मेरे भाई कह रहा है यदि प्रांत r स्टार को मेरे भाई किससे बदल दिया जाए? तो कह रहा है सर प्राकृतिक संख्याओं से बदल दिया जाए मेरे भाई। अगर r स्टार को सर प्राकृतिक संख्या से बदल दें तो बच्चे कह रहा है क्या यह परिणाम सत्य रहेगा? आइए बच्चे देखते हैं मेरे भाई इसको भी। देखो बच्चे यहां पे इसका सेकंड पार्ट बच्चे, इसने कहा फंक्शन बच्चे यही हमारा है फलन, बशर्ते इसने कहा कि जो आपका प्रांत है उसको n कर दो बच्चे और सह प्रांत पूर्ववत रहेगा, यानी कि सेम रहेगा। बच्चे देखो इसने यही बात कही है, यहां पे कह रहा है कि यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत यानी कि r स्टार ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? आओ बच्चे समझते हैं। मेरे भाई सबसे पहले इसको हम एरो डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। देखो ये प्रांत मेरे भाई प्राकृतिक संख्या है और सह प्रांत आपका r स्टार ही है। अब देखो इसको मेरे दोस्त पहले हम एरो डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। ये प्राकृतिक संख्या से r स्टार आपका जो है एक संबंध है बच्चे, फलन है सॉरी मेरे भाई। यहां पे आपकी वास्तविक प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है सर। बच्चे जब यहां पे फंक्शन में आप 1 डालेंगे तो 1/1 यानी कि 1 ही आएगा, ठीक है सर। बच्चे यहां 2 डालेंगे आप तो 1/2 मिलेगा आपको यहां पे। बच्चे यहां 3 डालेंगे x का मान इसमें तो बच्चे 1/3 आएगा आपका ये, ठीक है सर। जब बच्चे देखो x का मान मेरे भाई यहां से 4 डालेंगे इसमें तो 1/4 आएगा, ठीक है सर। लेकिन मेरे भाई अगर आप ध्यान से नोटिस करो बच्चे तो यहां पर आपके मेरे भाई केवल प्राकृतिक संख्याएं हैं, कहेंगे हाँ सर मेरे भाई। लेकिन यहां तो बच्चे नेगेटिव संख्याएं भी हैं, -1 है बच्चे, -2 भी मेरे भाई यहां पे रहेगा बच्चे, -3 भी बच्चे रहेगा यहां पे। तो बच्चे यहां पे आपके भले ही आपके क्या है कहेंगे सर प्राकृतिक संख्या प्रांत में है, लेकिन मेरे दोस्त आपका जो सहप्रांत है बच्चे क्या है? कहेंगे सर आपका मेरे भाई आपका जो सहप्रांत है प्यारे बच्चे
उसमें तो सारे वास्तविक संख्याएं हैं, कहेंगे हाँ सर। बच्चे अगर सह प्रांत मेरे भाई यहाँ नेगेटिव संख्याएं सभी प्रकार की हैं बच्चे, तो ये तो खाली रहेंगी, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल रहेंगी, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ऐसा कोई अवयव है ही नहीं प्राकृतिक संख्याओं में बच्चे जो नेगेटिव नंबर उधर ला सके, यानी उधर कनेक्ट हो जाए। कोई संख्या है, कहेंगे नहीं सर कोई संख्या नहीं। बच्चे यहाँ सारी पॉजिटिव संख्याएं हैं, उधर पॉजिटिव संख्या ही बनेंगी। तो बच्चे ये 1 1 तो है मेरे भाई, यानी एक ही तो है बच्चे, लेकिन आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे सारी नेगेटिव संख्याएं सह प्रांत में हैं, लेकिन बच्चे प्रांत में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो आपका नेगेटिव अवयव से जाके जुड़ सके, इसलिए आपका ये बच्चे एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो बच्चे यहां पे हम क्या लिखेंगे? तो कहेंगे सर यहां पे माना मेरे भाई, माना बच्चे x1 कामा x2 दो संख्याएं हैं और वो बच्चे प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या है? कहेंगे सर प्राकृतिक संख्याएं बच्चे हैं। एक की बच्चे जांच कर रहे हैं हम यहां पे। तो बच्चे पहले f ऑफ x1 निकालेंगे तो आपका आएगा 1/x1। बच्चे f ऑफ x2 निकालेंगे तो बच्चे आपका आएगा 1/x2। मेरे भाई एक समीकरण बच्चे फिर से बनाएंगे जैसे हमने पिछला सिद्ध किया बच्चे एक ही में, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अब देखो बच्चे ये इक्वेशन बनाने के बाद मेरे भाई आप 1/x1 बराबर 1/x2 ये बन गया, कहेंगे ठीक है सर। अब बच्चे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो आपका x1 बराबर x2 बच्चे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब ये है कि अतः फलन एक ही है बच्चे, अतः फलन एक ही है, एक ही है। बच्चे अगर आपको ये कह रहा है कि जांच करो बच्चे, या फिर आप बहुविकल्पी में सवाल आ गया तो मेरे भाई तब इस तरह नहीं सिद्ध करेंगे बच्चे, तब मेरे भाई इस तरह से हम समझ के अपना ऑप्शन लगा देंगे और बता देंगे क्या है। बच्चे अगर आपको सिद्ध करने कहा गया है तभी इस प्रकार से बढ़िया से आप लिख के दिखाएंगे स्टेप में। सबसे पहले बच्चे आप इस तरह डायग्राम बना के तीर आरेख बना के अच्छे से आप समझ लेंगे, अपने आप को बच्चे संतुष्ट कर लेंगे कि हाँ एक ही है कि नहीं है। उसके बाद आपको इस प्रकार से बच्चे लिखना है एग्जाम में। अब आइए बच्चे एक ही हो गया हमारा। आच्छादक की बात करते हैं। अब बच्चे अगर हम बात करें आच्छादक की यहां पे, तो दोस्त देखो, तो बच्चे यहां पे क्या कहेंगे? बच्चे देखो ये आच्छादक नहीं है तो बच्चे यहां इस तरह लिख सकते हैं कि बच्चे आपका जो है मेरे भाई, बच्चे लिखेंगे चूंकि -2 बिलोंग टू R स्टार यानी कि सह प्रांत। बच्चे -2 जो है सह प्रांत में है, लेकिन x में बच्चे, x का मतलब प्रांत में, x में बच्चे यानी कि प्रांत में कोई प्राकृतिक संख्या बच्चे यानी नेचुरल नंबर नहीं है। x में ऐसी कोई बच्चे, x में ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जो f ऑफ x करने पर बच्चे आपका कितना ला दे? तो कहेंगे सर आपका f ऑफ x करने पर आपका -2 ला दे बच्चे। क्या? f ऑफ x बच्चे निकालने पर आपका -2 ला दे। इसका मतलब क्या है? तो बच्चे कहेंगे अतः यह आच्छादक नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। देखो बच्चे इस प्रकार से आप चाहो तो लिख सकते हो मेरे भाई, बिल्कुल सटीक तरीका लिखने का है। हमने क्या बताया? हमने कहा -2 बच्चे सह प्रांत में इस तरफ है बच्चे, देखो इस तरफ -2 है, कहेंगे हाँ सर है, लेकिन बच्चे x में यानी कि प्रांत में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो n
ऐसा कोई n नहीं है, मतलब कोई ऐसा प्राकृतिक संख्या नहीं है जो f ऑफ x निकालने पर -2 आ जाए, यानी कि इधर से जुड़ जाए बच्चे। इसका मतलब है कि इधर से जुड़ जाए, ऐसा कोई x बच्चे यहां नहीं है जो उधर से जुड़ जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो आपका फलन है वह आच्छादक नहीं है बच्चे। एक तरीका मेरे भाई लिखने का ये है बच्चे। दूसरा तरीका ये है कि आपका सह प्रांत बच्चे क्या है, कहेंगे सर सह प्रांत यहां आपका आर स्टार है बच्चे, सह प्रांत आपका आर स्टार है, यानी कि बच्चे क्या है, तो कहेंगे सर सभी 0 को छोड़कर वास्तविक संख्या है। लेकिन बच्चे अगर आप परिसर मेरे भाई ध्यान देंगे तो जो परिसर आपका बच्चे यहां आ रहा है वह क्या आएगा, तो कहेंगे सर केवल और केवल मेरे भाई आपका आएगा पॉजिटिव वास्तविक संख्याएं बच्चे। पॉजिटिव यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्याएं, वो भी बच्चे क्या कहेंगे सर 0 को छोड़कर बच्चे, 0 को छोड़कर मेरे भाई। तो बच्चे अगर ध्यान से देखोगे बच्चे, ये दूसरा तरीका लिखने का आच्छादक है, दोनों बराबर नहीं है। क्या सर, दोनों बराबर नहीं है। तो बच्चे लिखेंगे चूंकि सह प्रांत जो है आपका बराबर नहीं है परिसर के, क्या नहीं है, कहेंगे सर बराबर नहीं है परिसर के, इसलिए बच्चे हमारा यह फलन जो है आच्छादक नहीं है बच्चे। क्या है, कहेंगे सर यह फलन हमारा आच्छादक नहीं है बच्चे। एक तरीका मेरे भाई यह है बच्चे, एक तरीका ये लिखा हमने। आच्छादक आप दो तरीके से लिख सकते हो बच्चे, इस तरीके से बता सकते हो, या बच्चे सहप्रांत और परिसर दोनों निकाल के आप कंपेयर कर दो कि बराबर नहीं है बच्चे, जो कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में यही तरीका बच्चे हमने आपको बताया था। ऐसे लिख सकते हैं, किसको कहेंगे सर, आच्छादक को। तो आइए बच्चे इसी के साथ मेरे भाई आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है कि बच्चे अगर प्रांत को हम प्राकृतिक संख्या से बदल दें और सह प्रांत वही रहे तो बच्चे आपका फलन एकाकी तो रहेगा, लेकिन मेरे भाई आपका फलन आच्छादक नहीं रहेगा बेटा। क्या रहेगा, कहेंगे सर आच्छादक नहीं रहेगा। इसको बच्चे एक बार नोट कर लो, आप समझ लो। अगर बच्चे यहां तक कोई समस्या मेरे भाई हो तो आप बच्चे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल बच्चे कह रहा है निम्नलिखित फलनों की एकाएक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। बच्चे एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर और प्रांत मेरे भाई आपका है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, और सह प्रांत भी बच्चे आपका क्या है, कहेंगे सर प्राकृतिक संख्या मेरे भाई। प्रांत और सह प्रांत दोनों दिया गया है। तो बच्चे यहां पे क्या करना है, जांच करना है। तो बच्चे देखो जांच करने के लिए मेरे भाई आप इस प्रकार से तीर आरेख बच्चे बना के जांच कर सकते हो। देखो मेरे भाई बच्चे यहां प्राकृतिक संख्याएं हैं बच्चे, यहां प्राकृतिक संख्याएं हैं, यहां 1 है, 2 है, 3 है, 4 है बच्चे, 5 मेरे भाई है। कहेंगे हाँ सर ठीक है। अब बच्चे यहां पर भी यही सभी संख्याएं हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जब बच्चे यहां पे फंक्शन आपका दिया गया है कहां से कहां, कहेंगे सर एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर। अब प्यारे बच्चे जब हम x का मान 1 डालेंगे, इसमें x का मान बेटा 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 1 का संबंध 1 से बच्चे है। x का मान 2 डालेंगे सर 2 का स्क्वायर 4 आएगा बच्चे, ठीक है सर। मेरे भाई अगर x का मान यहाँ 3 डालेंगे, 3 का स्क्वायर 9 बच्चे, यानी 3 का संबंध बच्चे 9 से है। बच्चे x का मान अगर 4 डालेंगे तो 4 का संबंध बच्चे 4 चौके 16 से होगा। बच्चे x का मान यहाँ 5 डालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 5 का संबंध 25 से होगा। अब मेरे भाई अगर ध्यान से आप इस बात को देखो बच्चे, क्या करो सर, इस बात को बच्चे अगर ध्यान से आप देखोगे तो 5 का संबंध मेरे भाई 25 से यहाँ पे है। तो बच्चे अगर ये फलन एकाकी दिख रहा है ना, कहेंगे हाँ सर यह फलन आपका एकाकी दिख रहा है, लेकिन बच्चे यह फलन आपका आच्छादक नहीं है। क्यों सर, क्योंकि बच्चे 1 और 4 के बीच दो संख्याएं हैं 2 और 3, जो बच्चे आपके परिसर नहीं बने, यानी कि ये खाली रह गए, ये आपके प्रांत से नहीं जुड़े। अब बच्चे 4 और 9 के बीच बच्चे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये सभी संख्या बच्चे खाली रह गई,
परिसर नहीं बनी बच्चे। उसके बाद 9 के बाद बच्चे 16 डायरेक्ट आ गया, यानी बीच का 10, 11, 12, 13, 14, 15 बच्चे खाली रह गया। मेरे भाई कह सकते हैं कि यह फलन हमारा एकाकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है बच्चे। क्या है? कहेंगे सर एकाकी तो है लेकिन आच्छादक मेरे भाई नहीं है। तो बच्चे इसकी आप यहां लिख देंगे बच्चे इस प्रकार से कि एकाक के लिए बच्चे लिखेंगे, एकाकी में आप 1 के लिए माना बच्चे x1 कामा x2 दो संख्याएं हैं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं बच्चे। अब इसके लिए लिखेंगे कि f ऑफ x1 मेरे भाई क्या आएगा? कहेंगे सर x1 का स्क्वायर आएगा। बच्चे f ऑफ x2 निकाल लो, क्या आएगा? कहेंगे सर x2 का स्क्वायर आएगा। अब प्यारे बच्चे एक इक्वेशन बनाएंगे, हमने आपको बताया पिछली क्लास में है कि समीकरण f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 बच्चे हल करेंगे इसको। अब मेरे दोस्त यहाँ पे f ऑफ x1 का मान x1 का स्क्वायर बच्चे है, सिमिलरली f ऑफ x2 का मान बच्चे x2 का स्क्वायर है। अब बच्चे x1 को मेरे भाई इधर लाएंगे तो आएगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बच्चे बराबर 0, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 बच्चे, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगाओ बच्चे तो आएगा x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में, एक में आएगा बच्चे x1 प्लस x2 बराबर 0। अब मेरे भाई इसके बाद क्या करना है आपको? तो कहेंगे सर इसके बाद आपको मेरे भाई यहाँ पे करना ये है कि बच्चे एक बार बच्चे लिखेंगे यदि x1 माइनस x2 बराबर 0 तो बच्चे x1 बराबर यहाँ से x2 आ जाएगा, और बच्चे जब लिखेंगे x1 प्लस x2 बराबर 0 तो यहाँ से आपका x1 बराबर माइनस x2 आएगा। लेकिन बच्चे आपका ये समुच्चय किसका है? कहेंगे सर प्राकृतिक संख्याओं का है, तो बच्चे लिखेंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, संभव नहीं है मेरे भाई। क्यों नहीं संभव? तो बच्चे इसलिए क्योंकि x1 और x2 दोनों धनात्मक हैं बच्चे, क्योंकि x1 x2 दोनों क्या है बेटा? प्राकृतिक संख्याएं हैं, और प्राकृतिक संख्याएं बच्चे पॉजिटिव में केवल होती हैं, तो इसलिए मेरे भाई ये संभव नहीं है। और बच्चे आपका आ गया x1 बराबर x2 बच्चे ये संभव है मेरे भाई। इसका मतलब लिखेंगे अतः फलन एकाकी बच्चे है, अतः फलन एकाकी है। तो बच्चे देखो मैथ से जब आप लगाएंगे समझ के तो मेरे दोस्त उसमें इक्वेशन मैथ के हिसाब से वो अपना सॉल्व करेगा। लेकिन बच्चे अब आपको हमको समझना पड़ेगा मेरे दोस्त कि ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है बेटा, x1 बराबर माइनस x2 पॉसिबल ही नहीं है। मैथ अपना आंसर बिल्कुल सही दे रही है, लेकिन हमें भी बेटा थोड़ा बहुत अपना लॉजिक बेटा वहां दिमाग लगाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आपका एक है कि नहीं है बच्चे। देखो सबसे बढ़िया सिंपल मेरे भाई दोस्त ये है एरो डायग्राम बच्चे, तीर आरेख से आप समझकर उसको सॉल्व करेंगे तो बेटा गलती होने की कोई संभावना उसमें नहीं रहेगी। अब मेरे भाई कह रहा है आगे इसको आच्छादक के लिए, तो बच्चे डालेंगे हेडिंग आच्छादक मेरे भाई। कहेंगे बेटा जो आच्छादक आपका मेरे दोस्त यहां पे है इसमें बच्चे आपका सह प्रांत क्या है? तो कहेंगे सर सह प्रांत आपका मेरे दोस्त यहां पे है क्या? तो कहेंगे सर सह प्रांत है बच्चे आपका प्राकृतिक संख्या बच्चे, सभी प्राकृतिक संख्याएं। और बच्चे परिसर में क्या क्या आ रहा है? तो कहेंगे सर परिसर में बच्चे 1 आ रहा है बच्चे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा बच्चे, 2 का स्क्वायर मेरे भाई यानी 1 का स्क्वायर बच्चे आएगा, 2 का स्क्वायर 4 बच्चे आ रहा है, 3 का स्क्वायर मेरे भाई 9 आ रहा है बच्चे, 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का बच्चे वर्ग आ रहा है। इसका मतलब बच्चे 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 है, 16 है, 25 है बच्चे, एंड सो ऑन, इसी प्रकार बच्चे आगे भी है। अगर मेरे दोस्त इसको ध्यान से आप समझेंगे तो बच्चे आपका सह प्रांत अलग है बच्चे और परिसर बच्चे अलग है, दोनों बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि सह प्रांत मेरे भाई आपका बराबर नहीं है किसके? तो कहेंगे सर परिसर के। सह प्रांत बच्चे बराबर नहीं है परिसर के, अतः यह आच्छादक नहीं है, अतः आच्छादक नहीं है बच्चे,
नहीं है मेरे भाई। तो मेरे भाई देख सकते हो आप कि यह फलन एकाएक तो है बच्चे, लेकिन आच्छादक नहीं है। इसको बच्चे हमने सबसे पहले एरो डायग्राम से समझ लिया था, तीर आरेख से। उसके बाद बच्चे आपको इस प्रकार से अच्छे से लिख के आना है मेरे भाई। ये भी प्रश्न आपके 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आइए बच्चे देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट मेरे भाई। तो सेकेंड पार्ट बच्चे कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन एफ z से z में बच्चे फलन परिभाषित है, यानी कि पूर्णांक से बच्चे पूर्णांक में परिभाषित है। तो मेरे भाई आपका ये पूर्णांक है, प्रांत क्या है कहेंगे सर, पूर्णांक है बच्चे। आपका प्रांत मेरे भाई क्या है कहेंगे सर, प्रांत जो है पूर्णांक है। और बच्चे जो आपका परिसर मेरे भाई सह प्रांतस्वारी है, ये भी आपका पूर्णांक है। तो बच्चे पूर्णांक से पूर्णांक में आपका संबंध दिया गया है। तो बच्चे आपका ये समुच्चय ए बच्चे ये भी पूर्णांक है मेरे भाई, और ये भी पूर्णांक है। तो बच्चे यहाँ भी नेगेटिव -1 संख्या है, -2 है, +1 बच्चे है, +2 है, 0 है, 1 है मेरे भाई। यहाँ भी सभी पूर्णांक बच्चे हैं। जब ये फलन हमारा एफ एक्स बराबर बच्चे एक्स स्क्वायर है बच्चे, इसमें x का मान -1 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर बच्चे +1 आएगा, 1 डालेंगे तब भी +1 आएगा बच्चे, 2 डालेंगे -2 का स्क्वायर 4 आएगा बेटा, 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा बच्चे, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 1 का स्क्वायर मेरे भाई क्या आएगा कहेंगे सर, यहाँ बच्चे मान लो -2 है बच्चे, तो -2 का स्क्वायर बच्चे भी आपका क्या है कहेंगे सर, -2 ले लिए बच्चे। तो मेरे भाई आप यहाँ पे 3 ले लो तो बच्चे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो बच्चे देख रहे हो यहाँ पर मेरे भाई कि यह फलन एकाएक नहीं है बच्चे। क्या है सर, एकाएक नहीं है मेरे भाई, यानी -1 और 1 दोनों बच्चे किससे जुड़ा है कहेंगे सर, -1 और 1 दोनों जो है यहाँ पे जुड़ा है बच्चे +1 से मेरे भाई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चे इस प्रकार से, क्या कहेंगे, तो कहेंगे बच्चे इस प्रकार से यहाँ हम कह सकते हैं, आपका एकाएक में बच्चे लिखेंगे इस प्रकार से, एकाएक में बच्चे लिखेंगे कि f ऑफ जो -1 है बच्चे और f ऑफ जो +1 है, दोनों की वैल्यू बच्चे +1 आई है, किंतु बच्चे -1 और +1 आपस में बराबर नहीं है, अतः फलन एकाएक नहीं है, अतः फलन एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है बच्चे। ये फलन एकाएक नहीं है क्योंकि -1 और +1 वैल्यू बराबर नहीं आई बच्चे। अब मेरे भाई अगर बात करें हम आच्छादक की, तो कहेंगे सर आच्छादक में मेरे भाई आपका लिखेंगे सहप्रांत बच्चे क्या है, तो कहेंगे सर सहप्रांत मेरे भाई आपका सभी पूर्णांक आया है बच्चे। अगर परिसर की बात करें मेरे भाई आपकी, तो परिसर क्या आया है, तो कहेंगे सर परिसर में आपका बच्चे कुछ इस प्रकार के नंबर आएंगे बच्चे, 0 का स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा, 2 का बच्चे स्क्वायर आएगा, यानी कि इस प्रकार से बच्चे आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, ठीक है बच्चे, 9 आएगा बच्चे, यानी पॉजिटिव इंटीजर बच्चे कुल मिला के आएंगे। क्या आएंगे सर, तो कहेंगे सर z+ आएगा, धनात्मक पूर्णांक बच्चे आएगा। क्या आएगा सर, धनात्मक पूर्णांक बच्चे आएगा मेरे भाई। आपका सहप्रांत तो सभी पूर्णांक है, लेकिन परिसर धनात्मक पूर्णांक केवल है, तो लिखेंगे चूंकि सहप्रांत जो है हमारा बराबर नहीं है बच्चे किसके, तो कहेंगे सर परिसर के, अतः यह आच्छादक नहीं है। क्या है सर, आच्छादक नहीं है मेरे भाई। तो बच्चे आपको ध्यान देना है मेरे दोस्त कि सबसे पहले बच्चे क्या करना है, तो कहेंगे सर सबसे पहले मेरे भाई आपको एकाएक और आच्छादी के लिए आपको ये तीर आरेख बना के बच्चे खुद को संतुष्ट हो जाना है, समझ लेना है। अगर बच्चे आपको समझ में आ गया है तो आप इस प्रकार से लिख के आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल बच्चे कह रहा है कि f(x) बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या का बच्चे फलन है। आपको एकाएक और आच्छादी की जांच बच्चे यहां भी करना है। देखो मेरे भाई, फिर से बच्चे एरो डायग्राम बना लो आप यहां पे। देखो बच्चे मेन आपको यही क्लियर करेगा कि एकाएक आच्छादी है कि नहीं बच्चे। ये फिर से आपका प्रांत और सह प्रांत दोनों क्या है, कहेंगे सर वास्तविक संख्या है, और f(x) बराबर एक्स स्क्वायर फलन है बच्चे। यहाँ मेरे भाई आपका -1 भी है बच्चे, -2 भी है, 0 भी है, 1 भी बच्चे है, 2 भी है, 3 बच्चे है,
आपका फ्रैक्शन मेरे भाई 1/2 भी है वास्तविक संख्या में। अब बच्चे जब -1 रखेंगे तो सर -1 का स्क्वायर बच्चे +1 आएगा, यानी -1 का संबंध बच्चे +1 से होगा। बच्चे -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, ठीक है सर। 0 का स्क्वायर बच्चे 0 आएगा, 1 का स्क्वायर बच्चे -1 का स्क्वायर +1 और +1 का बच्चे स्क्वायर तो +1 होगा ही मेरे भाई। 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा बच्चे, और बच्चे 3 का स्क्वायर आपका 9 आएगा, ठीक है भाई। 1/2 का स्क्वायर बच्चे 1/4 आएगा। यानी बच्चे यहाँ आप देख सकते हो कि बच्चे यह फलन मेरे भाई ना तो एकाकी है बच्चे और ना ही आच्छादक है। तो बच्चे इसमें मेरे भाई आप ऐसे लिख सकते हो एकाक के लिए बच्चे, एकाक में मेरे भाई लिख लो ऐसे कि f ऑफ 1 और f ऑफ -1 दोनों की वैल्यू बच्चे 1 के बराबर है, किंतु 1 और -1 आपस में बराबर नहीं है बच्चे, यानी कि ये बहुवेग फलन बच्चे है। यानी कि x के 2 मान पर फलन का y का मान सेम आ गया बच्चे। x के 2 मान पर 1 और -1 दोनों पर y का मान 1 बच्चे आ गया, यानी कि यह आपका बहुएक फलन बच्चे है। तो लिखेंगे बच्चे किंतु 1 और -1 बराबर नहीं है, अतः यह एकाक नहीं है, एकाक नहीं है बच्चे। क्या है तो कहेंगे सर बहुएक है ये। क्या है सर? बहुएक मेरे भाई है। अगर बच्चे आच्छादक की यहां बात करें तो कहेंगे सर आच्छादक के लिए बच्चे देख लो यहां पे मेरे भाई आपका सह प्रांत क्या आया है, कहेंगे सर सह प्रांत मेरे भाई आपका सभी वास्तविक संख्याएं आया है, ठीक है सर। अगर बच्चे परिसर की यहां बात करें तो परिसर में क्या आ रहा है तो कहेंगे सर किसी नंबर का जब वर्ग करेंगे बेटा तो ये केवल पॉजिटिव वास्तविक संख्या आएगा, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्या बच्चे आएगा। तो बच्चे लिखेंगे चूंकि मेरे भाई यहां पे आपका सह प्रांत जो है बच्चे वह बराबर नहीं है किसके, कहेंगे सर परिसर के। चूंकि बच्चे सह प्रांत बराबर नहीं है परिसर के, अतः यह फलन आच्छादक भी नहीं है, अतः यह फलन आच्छादक नहीं है। तो बच्चे यह फलन ना तो एकाक है मेरे भाई और ना ही आच्छादक है। देख सकते हो बच्चे यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे -1 है बच्चे, -2 है, 1 -1/4 है बच्चे, ये सभी संख्याएं -5 है, ये सभी संख्याएं बच्चे यहाँ खाली रहेंगी। बहुएक बच्चे है, पहली बात तो एकाक नहीं है मेरे भाई और ये आच्छादक भी नहीं है बच्चे। क्या है तो कहेंगे सर अंतःक्षेपी है। तो बच्चे ये तीसरा पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। आइए बच्चे बढ़ते हैं चौथे पार्ट पे। मेरे भाई fx बराबर x³ दिया गया है और ये प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में फलन परिभाषित है। प्रांत आपका क्या है, कहेंगे सर प्रांत आपका वास्तविक संख्या है और सह प्रांत मेरे भाई आपका क्या है, कहेंगे सर ये भी वास्तविक संख्या है। तो बच्चे सबसे पहले आप एरो डायग्राम बना लो बेटा यहाँ पे समझने के लिए। देखो ये आपका प्राकृतिक संख्या बच्चे, ये भी आपका प्राकृतिक संख्या और फलन fx बराबर क्या है, कहेंगे सर fx बराबर x³ दिया गया है बच्चे। यहाँ 1 है मेरे भाई, 1 का क्यूब 1 आएगा बच्चे। 2 का क्यूब मेरे भाई 8 आएगा, ठीक है सर। 3 का क्यूब मेरे भाई 27 आएगा। 4 का क्यूब बेटा 64 आएगा मेरे भाई। अगर ध्यान से आप देखो तो बच्चे ये फलन एकाकी तो है लेकिन बच्चे आच्छादक नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बच्चे देखो 1 और 8 के बीच में बहुत सारी प्राकृतिक संख्याएं छूट गई जो परिसर यहां नहीं बन पाई। कहेंगे कौन कौन संख्या बच्चे? देखो मेरे भाई 1 के बाद 2 है मेरे भाई, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है बच्चे, ये खाली रह गए मेरे भाई। तो यहां इसको आप बेटा लिख दोगे एकाक में मेरे भाई। देखो बच्चे एकाक के लिए बच्चे लिखोगे x1, x2 दो नंबर बच्चे हैं प्राकृतिक संख्या से। आप मेरे भाई यहाँ पे f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 बच्चे इक्वेशन बना के चलेंगे मेरे भाई। ये समीकरण क्या कहेंगे सर? समीकरण है बच्चे। यहाँ पे निकालेंगे x1 का क्यूब मेरे भाई बराबर मेरे भाई x2 का क्यूब। यहाँ बच्चे एक बार x1 रख दिए तो x1 का क्यूब आ गया, यहाँ बच्चे x2 रख दिए तो x2 क्यूब आ गया मेरे भाई। इसको इधर लाओ तो आएगा x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब
बराबर 0। बच्चे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 बराबर 0। तो बच्चे यदि मेरे भाई अगर लिखेंगे इसको x1 माइनस x2 बराबर 0 बेटा, तो आपका सॉल्व करने पर आएगा ये x1 बराबर x2। क्या आएगा सर? x1 बराबर x2। ठीक है सर। अब बच्चे ये सभी पॉजिटिव नंबर हैं। क्या है सर? पॉजिटिव नंबर है। देखो बच्चे मेरे भाई यहाँ ध्यान दो, क्योंकि बच्चे x1 का स्क्वायर बच्चे ये पॉजिटिव है, x2 का भाई स्क्वायर बच्चे ये भी पॉजिटिव मेरे भाई है, और x1 x2 दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं। बच्चे प्राकृतिक संख्याओं का गुणन बच्चे पॉजिटिव होगा मेरे भाई, क्योंकि x1 x2 पॉजिटिव हैं तो इनका गुणन भी पॉजिटिव होगा। तो बच्चे ये 3 पॉजिटिव संख्याएं हैं। तो बच्चे ये बताओ मेरे भाई, क्या एक पॉजिटिव संख्या प्लस दूसरी पॉजिटिव संख्या प्लस तीसरी पॉजिटिव संख्या बच्चे जोड़ के कभी 0 आ सकता है? कहेंगे सर नहीं आ सकता। इसका मतलब मेरे भाई यह संभव नहीं है बेटा। क्या है? कहेंगे सर यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है बच्चे, संभव नहीं है। यानी बच्चे x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 ये तीनों जोड़ के बच्चे 0 कभी आ ही नहीं सकता मेरे भाई, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव बच्चे, ये भी पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव संख्याओं का योग बच्चे हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, 0 कोई बेटा नहीं आएगा। इसका मतलब बच्चे ये संभव नहीं है। तो यहां लिखेंगे x1 बराबर बच्चे केवल x2 ही संभव है, अतः यह एक है बच्चे। क्या लिखेंगे? अतः यह एक है, अतः यह एक है। ठीक है दोस्त? कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई अगर आच्छादक की बात करें यहां पे, तो बच्चे आच्छादक में क्या लिखेंगे? तो कहेंगे सर आच्छादक के लिए आपका सह प्रांत मेरे भाई क्या है? कहेंगे सर सह प्रांत तो आपका प्राकृतिक संख्या है। बच्चे परिसर में क्या क्या आ रहा है? तो कहेंगे सर परिसर में आपका मेरे भाई 1 का क्यूब बच्चे, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब बच्चे ये सभी संख्याएं मेरे दोस्त आएगा। तो बच्चे कह देंगे कि चूंकि जो सह प्रांत है वह बराबर नहीं है किसके सर? परिसर के। किसके? कहेंगे सर परिसर के। अतः मेरे भाई कह देंगे हम अतः यह आच्छादक नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो बच्चे यह फलन एकाएक तो है मेरे दोस्त, लेकिन आच्छादक नहीं है, क्योंकि सह प्रांत और परिसर आपस में बराबर नहीं है मेरे बच्चे। आइए बच्चे अगला पार्ट लास्ट है। प्रांत बच्चे आपका और सह प्रांत बच्चे दोनों क्या दिया है? कहेंगे सर पूर्णांक दिया है बच्चे। प्रांत और सह प्रांत मेरे भाई दोनों आपका पूर्णांक दे रखा है यहाँ पे बच्चे। अब यहाँ पे अगर हम एरो डायग्राम से बच्चे इसको समझे मेरे दोस्त, फिर से सेम सवाल बच्चे देखो, ये z दिया है बच्चे, ये आपका z दिया है। फंक्शन बच्चे fx बराबर x क्यूब दे रखा है मेरे भाई। यहाँ भी सभी पूर्णांक बच्चे हैं आपके दिया है। यहाँ बच्चे यहाँ पूर्णांक बच्चे -1 भी है बच्चे, यहाँ -2 भी है, 0 बच्चे है, +1 है, +2 बच्चे है, +3 मेरे भाई है। अगर बच्चे -1 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो क्या बच्चे -1 क्यूब कितना? कहेंगे सर -1 आएगा। ठीक है सर -1 आ गया। मेरे भाई -2 क्यूब कितना है? कहेंगे सर -8 आएगा। ठीक है सर -8 आ गया। बच्चे 0 क्यूब 0 आ जाएगा। बच्चे 1 का क्यूब बेटा कितना है? कहेंगे सर 1 आएगा। मेरे भाई 2 क्यूब 8 आएगा। बच्चे 3 क्यूब 27 आएगा। अब देखो बच्चे ध्यान से, ये एकाएक तो है मेरे भाई, यानी एक अवयव का संबंध एक अवयव से है। तो कहेंगे सर बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे बच्चे एकाएक में क्या लिखेंगे? कहेंगे सर एकाएक तो है मेरे भाई। क्या है? कहेंगे सर माना x1 और x2 बच्चे दो संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं दोनों बच्चे। अगर आप यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे बच्चे, समीकरण बनाएंगे, कौन सा? कहेंगे सर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 बच्चे। तो मेरे भाई अगर ध्यान से यहाँ देखोगे आप तो क्या मिलेगा आपको? तो कहेंगे सर मिलेगा हमें कि x1 का क्यूब बच्चे बराबर है x2 का क्यूब के। यानी बच्चे इसको सॉल्व करने पीछे भी दिखाया आपको कि आएगा x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब बराबर 0।
बच्चे आएगा एक ब्रैकेट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब सूत्र लगाएंगे तो आएगा ब्रैकेट में x1 माइनस x2, दूसरे में बच्चे आएगा x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब प्लस x1 x2 बराबर 0। अब मेरे भाई अगर यहां से इसको बराबर 0 करेंगे तो आएगा x1 माइनस x2 बराबर 0, तो बच्चे होगा x1 बराबर आपका x2। क्या हो गया? कहेंगे सर x1 बराबर मेरे भाई x2 हो गया। अब बच्चे यहां से x1 का क्यूब यानी बच्चे सॉरी मेरे भाई ये x1 का स्क्वायर होता है फॉर्मूला। क्या हो कहेंगे सर x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 यानी कि x1 x2 बराबर 0। देखो बच्चे ये संभव नहीं है। क्यों? बच्चे x1 का स्क्वायर आपका पॉजिटिव है मेरे भाई, ठीक है सर। x2 का स्क्वायर बच्चे आपका पॉजिटिव होगा वैल्यू। बच्चे x1 x2 का मल्टीप्लाई भी है बच्चे आपका क्या है? कहेंगे सर मेरे भाई अगर बच्चे यहाँ पे मेरे दोस्त ये भी पॉसिबल नहीं बच्चे है, पॉजिटिव होगा बच्चे दोनों, है ना। कहेंगे सर अगर मान लो x1 x2 दोनों पॉजिटिव बच्चे हैं तब भी पॉजिटिव आएगा, x1 x2 दोनों नेगेटिव बेटा है तब भी आपका पॉजिटिव आएगा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि अगर मान लो x1 में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तब भी बच्चे यहाँ दोनों को सॉल्व करने पर इनके स्क्वायर से तो ये कम ही आएगा। तो यानी कहने का मतलब बेटा ये है कि ओवरऑल ये पॉजिटिव आएगा बच्चे। क्या है? कहेंगे सर ये पॉजिटिव आएगा बच्चे, और ये मेरे भाई जो है आपका संभव नहीं है बेटा। क्या कहेंगे सर? ये संभव नहीं है बेटा। क्या है? तो कहेंगे सर संभव नहीं है, संभव नहीं है। यानी बच्चे जो आपका ये x1 बराबर x2 है केवल यही पॉसिबल है। तो कहेंगे अतः यह एकाएक है, अतः यह एकाएक है बच्चे। ये फलन आपका मेरे भाई एकाएक तो है, यानी कि एकाएकी तो है बच्चे। अब मेरे भाई ध्यान दो आप, एकाएक तो बच्चे ये फलन हो गया ना। कहेंगे हाँ सर एकाएक हो गया। अब मेरे दोस्त अगर ध्यान से आप देखो इसको कैसे करेंगे, तो बच्चे आच्छादक मेरे भाई क्या करेंगे? तो कहेंगे सर आच्छादक के लिए बच्चे आपका ध्यान दो। तो मेरे भाई ये आच्छादक में आप ऐसे लिख दो बच्चे। क्या कहेंगे सर? यहां सह प्रांत क्या है? तो कहेंगे सर यहां सह प्रांत मेरे भाई आपका है पूर्णांक, ठीक है सर। परिसर क्या है? तो कहेंगे सर परिसर मेरे भाई आपका जो है यहां बच्चे केवल क्यूब वाली संख्याएं आ रही हैं। यानी कहने का मतलब मेरे भाई ये है वही संख्याएं आएंगे बच्चे जिसका घन है। यानी परिसर में मेरे भाई आपका -1 का क्यूब बच्चे, -2 का क्यूब बच्चे, -3 का क्यूब बच्चे आएगा। यानी केवल क्यूब वाली संख्याएं ही हैं बच्चे, इस प्रकार की केवल संख्याएं हैं। यानी कह सकते हैं -1 का क्यूब, -2 क्यूब, -3 क्यूब बच्चे, +1 का क्यूब, +2 का क्यूब, यानी केवल घन वाली संख्याएं ही बच्चे परिसर बन रही हैं। यानी बहुत सारी संख्याएं यहाँ बच्चे जो खाली रह जाएंगी। कौन संख्याएं? कहेंगे सर बहुत सारी संख्याएं मेरे भाई यहाँ आपकी खाली रह जाएंगी। तो बच्चे कहेंगे ये संख्याएं बच्चे घन वाली केवल संख्याएं यहाँ बनेंगी। तो कहेंगे सर अतः चूंकि सह प्रांत जो है आपका वह बराबर नहीं है बच्चे परिसर के। किसके? कहेंगे सर परिसर के। अतः यह फलन आच्छादक नहीं है, यह फलन कहेंगे सर आच्छादक नहीं है। तो बच्चे यह फलन आपका एकाएक तो मेरे भाई है, लेकिन बच्चे आपका क्या है? कहेंगे सर आच्छादक मेरे भाई नहीं है। देख लो बच्चे, अगर यहां तक मेरे भाई आप कोई समस्या हो, कोई तकलीफ बेटा हो तो आप कमेंट कर सकते हो। फिर इसके बाद मेरे भाई आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है बच्चे, देख लो मेरे भाई, अगर यहां तक बच्चे आपको कोई भी समस्या दोस्त है तो आप बच्चे कमेंट कर सकते हो। ठीक है भाई? कहेंगे सर ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बढ़े बच्चे, आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों पे अपने चलते हैं। ये बच्चे ये फलन एकाएक है मेरे भाई लेकिन आच्छादिक नहीं है बच्चे। अगला प्रश्न बच्चे आपका कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर बॉक्स x बच्चे, यानी ये महत्तम पूर्णांक बच्चे फलन है। क्या है? कहेंगे सर महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन बच्चे द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन
बच्चे वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है, ना तो एकाएक है और ना ही आच्छादक है। बच्चे बॉक्स एक्स बच्चे दिया, इसका मतलब है एक्स से कम या उससे बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। देखो बच्चे ये फलन मेरे भाई दिया है एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स, बच्चे महत्तम पूर्णांक फलन है। ये कह रहा है कि ना तो ये एकाएक है ना ही आच्छादक बच्चे है, और समझते हैं बच्चे, इसको सिद्ध करते हैं। देखो मेरे भाई यहां भी बच्चे आपका क्या है, कहेंगे सर वास्तविक संख्या प्रांत है और वास्तविक संख्या ही बच्चे आपका परिसर है। बच्चे यहाँ पे आपका क्या है, कहेंगे सर 1 भी है बच्चे, यहाँ 2 भी बच्चे है, यहाँ मेरे भाई 3 भी है। बच्चे यहाँ आपका 1 है बच्चे, 1.2 भी मेरे भाई है, 2 है बच्चे, 2.5 भी है। लेकिन मेरे भाई सभी वास्तविक संख्या है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ बच्चे यहाँ पे है। मेरे भाई यहाँ भी सब कुछ वही है, लेकिन बच्चे जो आपका फंक्शन मेरे भाई है एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स बच्चे, ये महत्तम पूर्णांक फलन बच्चे, ये एक ऐसी मशीन है मेरे भाई जिसमें आप x का मान कुछ भी डाल दो वह पूर्णांक ही बाहर करता है। अगर आपने 11 में पढ़ा थोड़ा बहुत है बच्चे, तो 11 में आपको बताया गया था कि आपका जो महत्तम पूर्णांक फलन बच्चे होता है, एक ऐसी मशीन, एक ऐसा सिस्टम बच्चे होता है जिसमें आप कुछ भी डाल दो लेकिन वह केवल पूर्णांक ही बाहर करेगा। यानी बच्चे 1 का पूर्णांक तो बच्चे 1 ही होगा, 1.2 का पूर्णांक बच्चे 1 ही हो जाएगा, 2 का पूर्णांक बच्चे डालोगे 2 ही आएगा। मेरे भाई 2.5 का छोटा पूर्णांक बच्चे 2 होता है। इसका मतलब मेरे भाई ये है कि एक ऐसी मशीन बच्चे एफ एक्स है बॉक्स एक्स, जिसमें अगर आप 1 डालोगे बच्चे तो 1 एक पूर्णांक है, तो बच्चे इसको 1 को तो 1 ही देगा। मेरे भाई अगर आप 1.2 डालोगे बच्चे, अगर ये जो आप डाले हो इसमें अगर वो पूर्णांक नहीं है बच्चे, तो हमेशा उससे छोटा वाला पूर्णांक बच्चे बाहर करेगा। यानी आप देख रहे हो बच्चे कि यहाँ पे ये एकाएक नहीं है बच्चे, तो मेरे भाई एकाएक में लिखेंगे इस प्रकार से दोस्त, एकाएक में आप लिखेंगे f ऑफ 1 और f ऑफ 1.2 बच्चे, दोनों पर फंक्शन का मान मेरे भाई 1 आया है, किंतु बच्चे आपका जो 1 है वो बराबर नहीं है बच्चे -1 के, अतः यह एकाएक फलन नहीं है, अतः यह एकाएक यानी कि एकाएकी फलन नहीं है, फलन नहीं है। अब बच्चे देखो एकाएक यानी कि एकाएकी फलन तो बच्चे नहीं है, लेकिन अगर बच्चे आच्छादक की बात करोगे मेरे भाई, तो यहां भी पॉइंट वाली संख्याएं बच्चे हैं, लेकिन ये सभी संख्याएं बच्चे आपकी खाली रहेंगे मेरे दोस्त। क्या रहेंगी, कहेंगे सर खाली रहेंगी। तो बच्चे यहां लिखेंगे कि आप आच्छादक मेरे भाई, तो आच्छादक में बच्चे आप लिखेंगे आच्छादक में कि बच्चे आच्छादक में सहप्रांत क्या है, तो कहेंगे सर सहप्रांत मेरे भाई आपका वास्तविक संख्या है। लेकिन परिसर क्या आएगा, तो कहेंगे सर परिसर मेरे भाई आपका पूर्णांक केवल आएगा। यानी आप कुछ भी बच्चे यहां रख दोगे, कुछ भी आप डाल दो आप x का मान, लेकिन y का मान मेरे भाई जो पूर्णांक है वही बाहर आएगा। इसका मतलब बच्चे z क्या है, कहेंगे सर पूर्णांक है। यानी आपका प्रांत तो बच्चे क्या है, कहेंगे सर सह प्रांत आपका वास्तविक संख्या है, लेकिन परिसर पूर्णांक है। चूंकि बच्चे लिखेंगे चूंकि सह प्रांत जो है बराबर नहीं है परिसर के, बराबर नहीं है परिसर के, अतः फलन आच्छादक नहीं है। क्या है सर, कहेंगे सर आच्छादक नहीं है मेरे भाई। ये फलन बच्चे आपका क्या है, कहेंगे सर आच्छादक नहीं है। एकाएक तो है बच्चे, लेकिन यह मेरे भाई आच्छादक नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अब बच्चे यहां पे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, बच्चे एक फलन दिया गया है मॉड एक्स मेरे भाई। ये कह रहा है मॉड एक्स जो फलन आपका है एक मापांक फलन वास्तविक से वास्तविक संख्या पर परिभाषित किया गया है, ना तो एकाएक है बच्चे ना ही आच्छादी है। देखो दोस्त ये फलन आपका वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर परिभाषित बच्चे है, और इसमें आपको जांच करना है कि सिद्ध करना है कि ना तो ये एकाएक है ना ही आच्छादी है। बच्चे अगर इसको हम थोड़ा सा रिडिफाइन करें, पुनः परिभाषित करें बच्चे, तो एफ एक्स को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप। देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई मॉड एक्स को आप लिख सकते हैं इस तरह से
कि जब x का मान बच्चे 0 से बड़ा डालेंगे आप तो इसकी वैल्यू तो x आएगी बच्चे। जब x का मान आप 0 डालेंगे बच्चे तो यहाँ x का मान x आएगा बच्चे, 0 आएगा। और जब x का मान 0 से छोटा बच्चे डालेंगे यहाँ पे तो ये -x आएगा। इसका मतलब मेरे भाई है, इसकी डेफिनेशन बनाया हमने बच्चे। क्या बनाया? कहेंगे सर इसको हमने पुनः परिभाषित किया है बच्चे। जब x का मान, देखो मेरे भाई, जब x का मान 0 से बड़ा डालेंगे तो ये x आएगा बच्चे। जब x का मान 0 डालेंगे तो ये 0 आएगा बच्चे। जब x का मान नेगेटिव डालेंगे बच्चे तो ये -x आएगा। मतलब क्यों ऐसा किए सर? देखो बच्चे, इसको हम इसलिए कर रहे हैं बच्चे। देखो, जब x का मान 0 से बड़ा डालोगे तो मॉड का बच्चे कोई काम ही नहीं रहेगा, क्योंकि मॉड का काम क्या है? कहेंगे सर संख्या को पॉजिटिव बनाना है। तो बच्चे जब हमने मॉड हटाया यहाँ पे तो एक माइनस पहले से लगा दिया। क्यों बच्चे? अगर नेगेटिव संख्या यहाँ डालोगे आप तो एक नेगेटिव पहले से बैठा रहेगा जो इसको पॉजिटिव बना देगा बच्चे। मॉड का काम क्या होता है? कहेंगे सर पॉजिटिव बनाना। बेटा किसी आदमी को हटा रहे हो तो उसका काम तो आप करोगे ना? कहेंगे हाँ सर करेंगे। तो मेरे भाई जैसे मान लो यहाँ पे हमने डाला x का मान बच्चे -1, तो बच्चे जब माइनस पहले से रहेगा एक -1 डालेंगे हम तो बच्चे ये -1 हो जाएगा। यानी जो काम मॉड कर रहा था बच्चे वही काम ये माइनस कर रहा है। एक एग्जांपल और देख लो बच्चे, मान लो x का मान आपने -2 डाला तो बच्चे ये माइनस पहले से रहेगा, एक -2 आपने डाला तो बच्चे माइनस माइनस क्या हो गया? कहेंगे सर +2 हो गया। देखो बच्चे, ये माइनस जो हम लगाए हैं बेटा ये इस नंबर को पॉजिटिव करने के लगाए हैं, इसलिए बच्चे, ठीक है ना। वैसे आप 11 में ये सब बच्चे पढ़े होंगे उम्मीद करते हैं। अगर बेटा नहीं पढ़े हैं तो जान लो बच्चे कि मॉड x को इस तरह से हम परिभाषित करते हैं। अब देखो बच्चे, यहाँ पे मेरे भाई ध्यान देना, ये एकाएक आच्छादी है कि नहीं है। देखो बच्चे, ये रहा हमारा एकाएक। मेरे दोस्त यहाँ पे ये वास्तविक संख्या बच्चे है, ये भी वास्तविक संख्या मेरे भाई है बच्चे। यहाँ पे 1 है बच्चे, -1 है, 1/2 है बच्चे, -1/2 है, 0 भी है बच्चे, 2 भी है मेरे भाई। ये सभी संख्या यहाँ भी हैं। लेकिन बच्चे जब आप 1 का मॉड करेंगे बच्चे तो 1 आएगा प्लस का बच्चे, -1 का मॉड भी +1 आएगा बच्चे, 1/2 का मॉड बच्चे 1/2 ही आएगा बच्चे, -1/2 का मॉड भी +1/2 आएगा, 0 बच्चे मॉड 0 आएगा, 2 का मॉड बच्चे 2 आएगा। मेरे भाई यहाँ देखोगे ध्यान से तो किसी संख्या का जो मॉड है बच्चे यानी कि मापांक है हमेशा ही पॉजिटिव होता है बच्चे। क्या होगा? कहेंगे सर किसी संख्या का मापांक हमेशा ही पॉजिटिव होगा बच्चे। देखो ना तो ये एकाएक है और ना ही ये आच्छादी है, क्योंकि यहाँ सारे नेगेटिव संख्या बच्चे आपके बचे रह जाएंगे, शेष रह जाएंगे। तो बच्चे इसमें आप लिख लेंगे क्या? तो कहेंगे सर एकाएक मेरे भाई ये नहीं है और ना ही बच्चे ये आच्छादक है। क्या है सर? ना तो बच्चे ये एकाएक है और ना ही मेरे भाई ये आच्छादक है। कैसे लिखेंगे? तो बच्चे आपको लिखना मेरे भाई यहाँ पे हमने बहुत सारे सवाल में दिखाया है बच्चे, इस प्रकार से आप लिख देंगे, ना तो ये एकाएक है ना ही आच्छादी है बच्चे। एकाएक में मेरे भाई थोड़ा अगर लिखना है तो लिख दो बच्चे इस तरह से। देखो बच्चे लिख के आपको दिखा दे रहा है मेरे भाई। एकाएक मेरे भाई लिख लो आप ऐसे कि f ऑफ 1 पे और f ऑफ बच्चे -1 पे, दोनों पर बच्चे आपका जो फलन का मान मेरे भाई आ रहा है कितना? कहेंगे सर 1 आ रहा है, किंतु 1 और -1 बच्चे बराबर नहीं है आपस में, अतः एकाएक नहीं है। अतः एकाएक एकाएकी नहीं है। अब बच्चे देखो, अगर आच्छादक की यहां बात करें मेरे भाई तो आपका बच्चे आच्छादक क्या आ रहा है? कहेंगे सर आच्छादक में सह प्रांत बच्चे आपको दिया गया है। सह प्रांत बच्चे दिया गया है आपको कितना? कहेंगे सर वास्तविक संख्या। लेकिन मेरे भाई आपका जो परिसर आएगा वह केवल बच्चे आपका पॉजिटिव वास्तविक संख्या आएगा। तो चूंकि सह प्रांत जो है बराबर नहीं है परिसर के बच्चे, इसलिए मेरे भाई यह आच्छादक भी नहीं है। क्या है? कहेंगे सर आच्छादक भी नहीं है मेरे भाई। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चे अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन r से r यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में एक आपका दिया गया चिन्ह फलन बच्चे यानी कि सिग्नम फंक्शन मेरे भाई, इसको बोलते हैं चिन्ह फलन, ना तो एकाएक है और ना ही आच्छादक है। देखो बच्चे, ये आपका प्रांत भी मेरे भाई वास्तविक संख्या है, सह प्रांत बच्चे आपका क्या है? कहेंगे सर वास्तविक संख्या है। मेरे भाई कह रहा है x का मान आप कुछ भी डाल दो। देखो बच्चे, ये फलन ऐसे है कि x का मान आप 0 से बड़ा कुछ भी डालो, आपकी फंक्शन की y की वैल्यू मेरे भाई 1 निकलेगी। यानी x का मान बच्चे आप 0 बच्चे 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो बच्चे, कोई डाल दो,
y का मान आपका ये 1 ही आएगा। क्या आएगा सर? कहेंगे सर ये 1 ही मेरे भाई आएगा। ठीक है सर। बच्चे कह रहा 0 पर ये 0 देगा, 0 पर बेटा ये 0 देगा, लेकिन मेरे भाई कह रहा है कि x का मान आप नेगेटिव में कुछ भी डाल दो बच्चे, -1 डाल दो, -2 डाल दो, -3 डाल दो, बच्चे ये कह रहा y का मान मेरे भाई आपका -1 ही देगा। यानी बच्चे कहने का मतलब ये है कि आपका साफ साफ बच्चे दिख रहा है कि एकाएक नहीं है। तो बच्चे आप इसको इस तरह से लिख देंगे, एकाएक में, एकाएकी में आप लिखेंगे कि f ऑफ 1 f ऑफ 2 दोनों की बच्चे वैल्यू 1 के बराबर है, किंतु 1 बराबर 2 के नहीं है, किंतु बच्चे 1 जो है बराबर नहीं है किसके? तो कहेंगे सर 2 के, अतः फलन एकाएक नहीं है, अतः फलन एकाएकी नहीं है। बोलो बच्चे बात समझ में आ रही है ना? कहेंगे हाँ सर समझ में आ रही है, एकाएक नहीं है। बच्चे बहुत सिंपल मेरे भाई सवाल है ये, आपको ध्यान से समझना है और बच्चे लिखना है बस। बच्चे ये 1 और 2 और 3 बच्चे सब पर वैल्यू +1 आई है, यानी कि एकाएक नहीं है। बच्चे अगर आच्छादक की बात करें मेरे भाई, यहाँ किसकी? तो कहेंगे सर आच्छादक की। तो बच्चे आच्छादक में क्या लिखेंगे? तो कहेंगे सर आच्छादक में आप लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। देखो बच्चे आच्छादक में आप लिखेंगे यहाँ पे कि आपका जो सहप्रांत है बच्चे यहाँ पे क्या है? तो कहेंगे सर वास्तविक संख्या है। और बच्चे जो आपका परिसर यहाँ मेरे भाई आ रहा है, परिसर बच्चे केवल 3 अवयव हैं, -1, 0 और 1। यानी x का मान आप कुछ भी रखोगे, आपका परिसर -1 आएगा या 0 आएगा या 1 आएगा। यानी परिसर 3 एलिमेंट फिक्स हो गया। तो लिखेंगे चूंकि सहप्रांत ये बराबर नहीं है बच्चे परिसर के, किसके? तो कहेंगे सर परिसर के, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो बच्चे ना तो ये फलन एकाएक है और ना ही हमारा आच्छादक है। सर एकाएक क्यों नहीं है? बच्चे एकाएक इसलिए नहीं मेरे भाई क्योंकि आप x का मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, कुछ भी रखो बेटा, y का मान आपका 1 ही आएगा। और बच्चे माइनस नेगेटिव कोई नंबर रखोगे तो नेगेटिव 1 आएगा बच्चे, और 0 पर बच्चे 0 आएगा। यानी ये बहु एक फलन है मेरे भाई। तो हमने वही लिख दिया कि f ऑफ 1 और f ऑफ 2 दोनों की वैल्यू 1 है, लेकिन 1 और 2 बराबर आपस में नहीं थे बच्चे। यानी x के 2 मान पे y का मान सेम आ गया बच्चे, ये एकाएक नहीं है। बच्चे आच्छादक इसलिए नहीं है क्योंकि आपका सहप्रांत पूरी वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन आपके जो परिसर बच्चे क्या क्या आया? कहेंगे सर 1, -1 और 0 बच्चे आया है। यानी यहाँ बहुत सारे नेगेटिव नंबर बच्चे, ये -1, -2, -3 बच्चे सब खाली रह गए, शेष रह गए। इसलिए बच्चे ये एकाएक नहीं है और ना ही आच्छादक है। ठीक है बच्चे मेरे भाई, इसी के साथ बच्चे आज की क्लास बच्चे समाप्त होती है। तो बच्चे आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 को बच्चे सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। बच्चे अगर क्लासेस पसंद बच्चे आ रही हैं तो वीडियो को बच्चे लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे इस वीडियो का लाभ जो है बच्चे आपके दोस्त मित्र सभी भी उठा सकें। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, जय हिंद सभी को।